नमस्कार दोस्तों। क्यों गुड़गांव एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना है इन्वेस्टमेंट के लिए? अगर हम बात करें एनआरआई लोग हैं या हमारे ईस्ट इंडिया से मैं अगर बात करूं, वेस्ट इंडिया से अगर मैं बात करूं, साउथ इंडिया से अगर मैं बात करूं, तो जहां से भी अगर मैं चीजें देखूं तो सबका एक ही प्लेस, फेवरेट प्लेस बना हुआ है, वो है गुड़गांव। आज के टाइम पे रियल एस्टेट के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते तो लोग सोचते हैं गुड़गांव में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये इतना फेवरेट प्लेस सबके लिए क्यों बना है, वो सब चीजें आज हम जानेंगे धर्मेंद्र जी से। तो पिछली वीडियो में इन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी है। आज हम फिर रिचेस कैपिटल के अंदर आके मिस्टर धर्मेंद्र जी से पूछेंगे कि ऐसा मतलब क्या रीजन है कि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डीप नॉलेज के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो बताइए धर्मेंद्र जी, हमें यहाँ क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो मोहित जी, जो आपने बात बोली है कि एनआरआई का, साउथ इंडियंस का, नॉर्थ इंडियंस का, वेस्ट इंडियंस का, जी। ईस्ट इंडियंस का, सबका एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ। जितने भी हमारे पास इन्वेस्टर हैं वो पैन इंडिया से हैं। एनआरआई जितने भी क्लाइंट हैं वो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं। उनका एक रीजन है कि एक ट्रस्ट फैक्टर जो उन्होंने देखा है, ग्रोथ फैक्टर जो गुड़गांव के अंदर देखा है, उससे वो काफी अट्रैक्टिव हैं और सेटिस्फाई है। हम्म। कहीं पे भी किसी भी जगह पे अगर कोई सेल्फ बिजनेस भी कर रहा है तो भी इतना ज्यादा प्रॉफिट अपने बिजनेस पे, इतने इन्वेस्टमेंट पे किसी को नहीं मिला है विदाउट कोई एफर्ट। यानी कि एक प्रॉपर्टी आपने ली, एक पैसा लगा, इन्वेस्ट किया, सिर्फ आपने अमाउंट इन्वेस्ट की, कोई एफर्ट आपको करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला। अगर हम बात करते हैं गुड़गांव के स्टार्टिंग से 2000 के आसपास से स्टार्ट कर लेते हैं, तो 2000 के आसपास जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, सुशांत लोक 1, 2, डीएलएफ फेज 1, फेज 2, 3, 4, 5, इन एरिया में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, उनका आज अगर वैल्यू देखी जाए तो 300 टाइम्स हायर वैल्यू हो चुकी है। यानी कि उस टाइम पे लोगों ने 600 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए के पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट किया था। इतना अच्छा डेवलपमेंट, इतनी अच्छी जॉब सिक्योरिटी, जॉब्स मिली हैं, जो काइंड ऑफ नेचर, जो काइंड ऑफ इन्वायरमेंट यहाँ पे लोगों को मिला है, उसके बिहाफ पे जितना अप्रिशिएशन यहाँ पे प्रॉपर्टी में आया है वो और कहीं पे नहीं आया है। दूसरी किसी भी तरह का लोगों को डर नहीं है कि कोई उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा कर लेगा, इंक्रोचमेंट कर लेगा, और कुछ भी इस तरह का सिस्टम नहीं है। कोई रंगदारी मांगेगा, कोई करेगा, इस तरह का कुछ नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गुड़गांव सबका एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। ये अगर धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे, 2000 के बाद 2005-6 के आसपास जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया या 10 के आसपास इन्वेस्ट किया, तो सबका एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनता 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 चला गया और वो ट्रस्ट फैक्टर डे बाय डे उनका इंक्रीज हुआ। गोल्फ कोर्स रोड के बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, उनका एक अप्रिशिएशन देख लो आप। 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पाइनियर का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, और आज अगर उसी में आप देखते हो तो 12 से 15 हजार रुपए मिल रहा है। 10 साल में आपका 5 टाइम आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है, 5 टाइम हायर आपकी वैल्यू हो चुकी है। ऐसे XYZ जितने भी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे आप प्रोजेक्ट देखते हैं, सबके अंदर में बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन आया हुआ है। सेम अभी रिसेंटली अगर 2.5-3 साल से आप देख रहे हैं, तो SPR रोड के ऊपर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किया था, उनका भी 2x, 3x, 4x तक प्रॉपर्टी की वैल्यू हो चुकी है। सिर्फ DLF अल्मेडा की बात करें तो लॉकडाउन के बाद में उसमें भी 6 गुना ज्यादा तक प्राइस अप्रिशिएट हो चुका है। सो एक ट्रस्ट फैक्टर जो बनता है वो प्राइस अप्रिशिएशन प्लस उनका सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए उनका गुड़गांव के ऊपर एक ट्रस्ट बना हुआ है, एक सेफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, एक अच्छा अप्रिशिएशन उनको मिलता है। कहीं पे भी वो बैठे रहे, उनकी प्रॉपर्टी सेफ एंड सिक्योर है, एंड कहीं से भी बैठ के वो एक ट्रांसपेरेंट डील ले सकते हैं और ट्रांसपेरेंट डील के साथ अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। तो एक छोटी चीज मैं आपसे पूछना चाहूँ, जब हम एक्सटेंशन रोड पे आप बता रहे हो पहले गोल्फ कोर्स रोड पे चीजें स्टार्ट हुई थी, तो आप कह रहे हैं कि उस टाइम पे चीजें थी भाई आपके 500 स्क्वायर यार्ड के हिसाब से थी, अभी चीजें अप्रिसिएशन काफी आ चुका है उसमें। तो उसी तरह चीजें अब उठ के आपकी एक्सटेंशन रोड पे आई। तो एक्सटेंशन रोड पे जो आपका प्राइस था वो पहले क्या था और अब कितना हो चुका है, उसमें क्या एप्रिसिएशन आया आपका? प्राइस ये लॉन्च प्राइस के आसपास बात करें आप, काफी प्रीमियम जितने प्रोजेक्ट्स आप उनको उठा लीजिए। M3 का जो प्रोजेक्ट है गोल्फ एस्टेट, उसको आप उठा लीजिए, उसका प्राइस लॉन्च प्राइस 4-4.5 हजार रुपए के आसपास था। रेडी टू मूव होने के बाद 6 हजार रुपए का प्राइस था। आज उसी का प्राइस 18 से 20 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो कितना ज्यादा गुना अप्रिशिएशन उसका आ गया, 5 टाइम मिनिमम
आ गया जिन लोगों ने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था। टाइम कितना लगा, टाइम पीरियड क्या लगा, टाइम पीरियड लगा 10 से 12 साल। कहीं पे भी एक पैसे को आप लगाते हो और इतना फास्ट ग्रो कहीं पे भी किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं है, जहाँ पे एक सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ एक अश्योर्ड रेंटल के साथ भी आपको चीजें मिली हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन आया है। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो एक्सटेंशन रोड था वहां पे हमारी चीजें 5 से 6 हजार से स्टार्ट हुई थी, आज 16 से 17 हजार तक रेट हमारा पहुंच चुका है। 5 से 6 तो मैं प्रीमियम प्रॉपर्टी की बता रहा हूँ, वैसे 2,500 से 3,000 रुपए में 2,500 से थी, 3,000 वो भी से 12 से 13 हजार रुपए के आसपास आ गई हैं। हम्म। उनमें भी एक अच्छा अप्रिशिएशन आ गया। और अभी भी, और जैसे ही एसपीआर का जो डेवलपमेंट प्लान है, ये जैसे एक्सटेंशन रोड का डेवलपमेंट प्लान है, सिग्नल फ्री हो जाएगा, जैसे ही होते ही एक फिर से एक बूम आ जाएगा, जहाँ पे लाइव होते ही आपको 50% अप्रिशिएशन आपकी वैल्यू का आ जाएगा। अगर आज जो प्रॉपर्टी 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट बिक रही है, जैसे सिग्नल फ्री हो जाएगा एरिया, तो 30,000 रुपए का सीधा रेट पे चली जाएगी। और वो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है, डेवलपमेंट टेंडरिंग हो रखा है ऑलरेडी। गवर्नमेंट का कुछ कंस्ट्रक्शन का एक अंडरपास का काम चल रहा है, बाकी फ्लाईओवर बनने 8 फ्लाईओवर, वो बनते ही सारा डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा। ओके, तो आज की हम बात करें तो गोल्फ कोर्स रोड पे हमारा 30 से 40 हजार का रेट चल रहा है। और अगर हम एक्सटेंशन रोड की बात करें तो वहां पे आप बोल रहे हैं कि 17 से 18 हजार का रेट अभी चल रहा है। 25 तक भी चल रहा है। 25 तक भी चल 25 रहा तक है, भी पहुंच चल चुका है। तो उसके बाद क्योंकि लोग जो हैं ज्यादा मतलब जिन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते इन चीजों से, तो फिर वो अगर हम एसपीआर पे जाते हैं, चीजें एसपीआर पे हम देखते हैं तो वहां पे आज का रेट जो चल रहा है और पहले क्या था, उसमें क्या अप्रिसिएशन अभी आया या अभी आना बाकी है, उसमें क्या चीज एसपीआर है? रोड पे देखो अप्रिशिएशन आया है जो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज हैं उनके अंदर, बट अभी एसपीआर के अंदर एक ग्रोथ कॉरिडोर बोलेंगे, डेवलपिंग एरिया है, वो डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है। वहां पे जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको एक अच्छा अप्रिशिएशन मिलना डेफिनेटली है। और दूसरा, अभी जो क्लोर लिफ्ट फ्लाईओवर बना है उसकी वजह से जो उसके सराउंडिंग सेक्टर्स हैं, आप 36A ले लीजिए, 36B ले लीजिए, या आप 88AB वो ले लीजिए, या फिर आप इधर की तरफ आते हैं 84, 83, या फिर इधर आ जाते 76, 77, या फिर उससे इधर आते 72, 73, 70। ये सेक्टरों के अंदर भी आप जैसे ये फ्लाईओवर द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी और बॉम्बे एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी एकदम से लाइव होगी, उस टाइम पे इस प्रॉपर्टी के अंदर जो अप्रिशिएशन आएगा वो गोल्फ कोर्स रोड को तो टच नहीं कर पाएगी, बट एक्सटेंशन को क्रॉस कर देगी प्राइस में। ओके, तो मतलब मैंने कुछ सुना भी है यहाँ पे भी, आपकी जो चीजें हैं एसपीआर रोड पे बोल रहे साइबर सिटी 2 आने वाली है, आप कुछ गवर्नमेंट भी उसके अंदर डेवलपमेंट कर रही है, तो वो सब चीजें क्या है? आईएसबी देखो, दो सेक्टर्स हैं, सेक्टर 74A और 75A कमर्शियल सेक्टर्स हैं। उस कमर्शियल सेक्टर के अंदर में कमर्शियल बिल्डिंग बन सकती है, तो इसलिए उनको आप साइबर सिटी का नाम दे दो या आप कमर्शियल सेक्टर्स का दे दो। वहाँ पे ऑलरेडी एक एमएक्स का कैंपस बन रहा है, एक बिल्डिंग ऑलरेडी डीएलएफ ने बना रखी है, M3 ने भी ऑलरेडी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, और भी अदर डेवलपर हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्लस उसके साथ में TCS है जहाँ पे बेस्टेक ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हयात होटल वहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। और अभी आप बात कर रहे हो गवर्नमेंट के प्लान की, तो गवर्नमेंट के पास में 1080 एकड़ के आसपास में लैंड है। HSIDC गवर्नमेंट की संस्था है उसके पास में, जिसके अंदर मिनी दुबई के कॉन्सेप्ट का एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसकी टेंडरिंग अभी स्टार्ट हो गई है, जिसके अंदर बहुत इंटरनेशनल जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं रियल एस्टेट में जो काम करते हैं, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अभी जैसे इसका टेंडरिंग का अनाउंसमेंट होगा, किसको कहाँ पे क्या मिला है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी में बूम आएगा वो आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े ग्रुप ने इतना ज्यादा ट्रस्ट शो किया गुड़गांव में, और 1,000 एकड़ के अंदर एक वेल प्लान सिटी बन रही है, तो उसके साथ का सराउंडिंग जो कनेक्टिविटी जो बन रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आएंगे। दूसरा, जहाँ पे अनऑथराइज्ड वे में कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चल रही थी, उनको गवर्नमेंट ने नोटिस इशू कर रखे हैं कि रेजिडेंशियल सेक्टर के आसपास आप इस तरह का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, या आपका एग्जिस्टिंग चल रहा है तो आपका नेक्स्ट फर्दर लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा, आप अपनी जगह दूसरी देख लो। तो जहाँ पे आपको ऐसा कहीं लग रहा है कि इस एरिया के आसपास में ये है अनऑथराइज इस तरह का सिस्टम है, वो सारा का सारा धीरे धीरे इनक्रोचमेंट को रिमूव कर दिया जाएगा, एंड इट्स एन वेल प्लान सिटी बन जाएगी। ओके, तो काफी अच्छा लगा धर्मेंद्र जी आपसे बात करके। तो अगर अभी आज के इन्वेस्टर को अगर गुड़गांव में कहीं इन्वेस्ट करना है, तो जो एक ऐसा पॉइंट आप बताओ, एक ऐसी टिप आप दो जहां से डायरेक्ट जो इन्वेस्ट है आंख बंद करके वहां पे इन्वेस्ट कर सके। देखो, एक ट्रस्ट जो पहले इन्वेस्टर ने दिखाया है, उसी तरह का ट्रस्ट जो नए इन्वेस्टर हैं उनको भी दिखाना चाहिए, या पुराने इन्वेस्टर हैं वो ऑलरेडी दिखा रहे हैं।
डेवलप्ड एरिया की बजाय डेवलपिंग एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। डेवलपिंग एरिया में आपका मैंने बता दिया क्लोवरलीफ फ्लाईओवर के आसपास में है, या फिर गुड़गांव के आसपास सराउंडिंग जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर, जैसे नॉर्थ गुड़गांव के अंदर में कुछ सेक्टर्स अभी डेवलप हो रहे हैं, साउथ का पूरा पूरा गुड़गांव डेवलप हो चुका है। तो जहाँ डेवलपिंग एरिया वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो बहुत सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट आपके लिए रहने वाला है। ओके, तो बाकी अगर आपको आगे कुछ पता करना है तो नीचे हमारा नंबर है, आप धर्मेंद्र जी से डायरेक्ट बात करके कहाँ पे एक सेफ इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं आप जान सकते हैं, पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। धन्यवाद।